अस्सलाम वालेकुम। BSN 4 सेमेस्टर। आज हम यूनिट नंबर 2 एंडोक्राइन डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस टू स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। वो कौन से हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर ग्रोथ हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाते हैं? तो वो है बी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH हाइपोथैलेमस से खारिज होता है और इंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाते हैं, जो जिस्म की नशोनुमा और मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। जिगू से which hormone is primarily responsible for stimulating milk production and lactating mother? So right option है बी, प्रोलेक्टिन। दूध की पैदावार के लिए कौन सा हार्मोन बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है? तो है प्रोलेक्टिन। Which hormone produced by the hypothalamus inhibit the secretion of growth hormone? So right option है बी, सोमेटोस्टेटिन। स्टोमेटोस्टेटिन वो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को रोकता है ताकि जिस्म में जरूरत से ज्यादा ग्रोथ ना हो। Which anterior pituitary hormone stimulate the adrenal cortex to produce corticosteroid? So right option है A, adrenocorticotropic hormone. Which hypothalamic hormone regulate the release of thyroid stimulating hormone? So right option है A, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH हाइपोथैलेमस से खारिज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को TSH पैदा करने का सिग्नल देता है। थायराइड हार्मोन T3 T4 के रिलीज को एक्टिव करता है। विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट the production of estrogen and progesterone in female? So right option है FSH, follicle stimulating hormone. What hormone released by the hypothalamus is key in controlling the release of ACTH? So right option है B, corticotropin releasing hormone. कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से खारिज होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में ACTH के रिलीज को एक्टिवेट करता है, जो फिर एड्रिनल ग्लैंड को कार्टिसोल पैदा करने का सिग्नल देता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस? सो राइट ऑप्शन है ए, टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मोन्स थ्रूआउट द बॉडी। ये एक्सिस जिस्म में हार्मोन के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है। Which hormone is released from the posterior pituitary to regulate water balance in the body? So right option है ADH, antidiuretic hormone। ADH गुर्दों में पानी के इखराज को रोकता है, यानी बाहर निकालना रोकता है, और पेशाब की मिकदार को कम करता है ताकि जिस्म में पानी की सतह बरकरार रहे। Which anterior pituitary hormone stimulate the thyroid gland and produce thyroid hormone? So right option है TSH, thyroid stimulating hormone। thyroid stimulating hormone thyroid gland को T3 और T4 हार्मोन्स पैदा करने का सिग्नल देता है, जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। What hormone is released from the posterior pituitary to stimulate uterine contraction during childbirth? So right option है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन को फाल करता है, जो बच्चे की पैदाइश के अमल को आसान बनाता है। Which hormone inhibited by dopamine, thus preventing its excessive secretion? So right option है बी, प्रोलेक्टिन। डोपामिन प्रोलेक्टिन के रिलीज को रोकता है ताकि दूध की गैर जरूरी पैदावार ना हो। Which pituitary hormone is involved in regulating the menstrual cycle in females? So right option is both LH and FSH. What hormone is released from the hypothalamus to control the release of FSH and LH? So right option is B, GnRH, gonadotropin releasing hormone। GnRH hypothalamus से खारिज होकर पिट्यूटरी ग्लैंड को FSH और LH
खारिज करने का सिग्नल देता है। Which hormone released by hypothalamus has a role in the sleep-wake cycle and biological rhythm? So right option is C, melatonin. मेलेटोनिन फिनल ग्लैंड से खारिज होता है। Which hormone from the hypothalamus stimulate the release of prolactin? So right option है TRH। TRH प्रोलेक्टिन के रिलीज को बढ़ाता है, जो दूध के पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। What pituitary hormone is primarily involved in stimulating testosterone production in males? So right option is B, LH. Which hormone released from the anterior pituitary play a key role in human growth and development? So right option is growth hormone. Which anterior pituitary hormone stimulates sperm production in males? So right option is follicle stimulating hormone. Which hormone is responsible for regulating stress and fight or flight response? So right option is D, epinephrine। एड्रीनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन खारिज होता है, जो जिस्म को स्ट्रेस या खतरे की सूरत हाल में रद्दअमल देने में मदद देता है। What is the primary role of growth hormone? So right option is B, regulate the growth and development of tissue and organs. Growth hormone stimulate the production of which of the following in the liver? So right option है A, insulin like growth factor 1। What effect does growth hormone have on protein synthesis? So right option is C, it increase protein synthesis। ग्रोथ हार्मोन नई प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे ऑर्गन की मजबूती बढ़ती है। हाउ डज ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट fat metabolism? So right option is A. It promotes lipolysis leading to fat breakdown। ये लाइपोलाइसिस को पेरोग देता है, जिससे चर्बी की ब्रेकडाउन होती है। ग्रोथ हार्मोन जिस्म में चर्बी को जलाकर तवानाई पैदा करने में मदद देता है। जब जिस्म में फैट्स की ब्रेकडाउन होती है तो इससे तवानाई पैदा होती है। Which process is stimulated by growth hormone to support bone growth during adolescence? So right option is B, osteoblast activity। ओस्टियोब्लास्ट नई हड्डी बनाने वाले खुलिये हैं, जो हड्डियों की मजबूती में मदद करते हैं। What is the impact of growth hormone on carbohydrate metabolism? So right option is B, it increase blood glucose level। Which gland releasing growth hormone into bloodstream? So right option is pituitary gland। Pituitary gland दिमाग में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड है, जो ग्रोथ हार्मोन को खारिज करता है। एंड व्हाट वे डज ग्रोथ हार्मोन इन्फ्लुएंस मसल ग्रोथ? सो राइट ऑप्शन है बी, इट स्टिमुलेट मसल हाइपरट्रॉफी। व्हाट कंडीशन कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट? सो राइट ऑप्शन है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में चेहरे, हाथों और पैरों की हड्डियां मोटी हो जाती है। Which of the following best describe the role of growth hormone in the regulation of body composition? So right option A, it leads to increase muscle mass and reduce body fat। ये मसल मास बढ़ाता है और जिस्मानी चर्बी को कम करता है। What is the primary cause of gigantism? Gigantism, so right option is A, excess growth hormone secretion in childhood। Which condition is caused by excess growth hormone after the epiphyseal plate have closed? So right option है एक्रोमेगली। और जब epiphyseal plate ओपन होता है तो हमारे पास जाइजेंटिज्म होता है। What hormone is deficient in pituitary dwarfism? So right option है ग्रोथ हार्मोन। ड्वार्फिज्म में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। What are common symptoms of acromegaly? So right option is A, enlarged hand and feet, facial change and joint pain। जिसमें बड़े हाथ और पैर, चेहरे में तब्दीलियां और जोड़ों में दर्द होता है। Which of the following can be a cause of pituitary dwarfism? So right option is A, lack of growth hormone in production। जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है और ये ठीक से पैदा नहीं होता। What
इज ए कॉमन ट्रीटमेंट फॉर एक्रोमेगली? एक्रोमेगली की कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? सो राइट ऑप्शन है बी सर्जरी और मेडिकेशन टू रिड्यूस ग्रोथ हार्मोन लेवल। आमतौर पर ये ट्यूमर की वजह से होता है तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज? सो राइट ऑप्शन है ए एक्रोमेगली। वो कौन सा कंडीशन है जिसमें डायबिटीज और हार्ट डिजीज की रिस्क ज्यादा होता है? सो राइट ऑप्शन है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली में डायबिटीज और हार्ट डिजीज की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। विच हार्मोन when overproduced in childhood can lead gigantism? So right option है growth hormone. What surgical procedure is often used to treat acromegaly? So right option है A transpenial surgery to remove pituitary tumor. इस सर्जरी में नाक के जरिए पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर निकाला जाता है। Which hormone is responsible for the linear growth of bone during childhood? So right option है A growth hormone. Which hormone is responsible for the linear growth of bone during childhood? So right option है A growth hormone. ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिस्म की नशोनुमा के लिए और ख़ास तौर पर हड्डियों और पट्टों और मुख्तलिफ आर्गन की बढ़ोतरी में मदद देता है। What are the typical symptoms of gigantism? So right option है A ecgesio, height, rapid growth and large hand and feet. जाइजेंटिज्म की सिम्टम क्या है? जिसमें हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। सो व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट एक्रोमेगली? एक्रोमेगली के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। एमआरआई करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट पर IGF-1 लेवल को करते हैं। एमआरआई के जरिए हम ट्यूमर को मालूम करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जरिए हम जीएच को मालूम करते हैं और ब्लड टेस्ट पर IGF-1 लेवल में हम हार्मोन को मालूम करते हैं। सो राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। which condition can result from insufficient growth hormone during childhood? सो राइट ऑप्शन है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में क्या होता है? अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चों की नशोनुमा मुतासर होती है जिसकी वजह से उनकी कद छोटा रह जाता है और उन्हें पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो सकता है। What is a typical complication associated with acromegaly? So right option है all of the above. What hormone often measured in blood test is elevated in patient with acromegaly? So right option है A IGF-1। एक्रोमेगली में लीवर IGF की ज्यादा मिकदार बनाता है जो ग्रोथ हार्मोन के असर को बढ़ाता है। Which disorder is characterized by overgrowth of bone and soft tissue in adults? So right option है B acromegaly। एक्रोमेगली में हड्डियां मोटी और बड़े साइज की हो जाती है। Which growth hormone disorder result in unusually short stature? So right option है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से हड्डियों की नशोनुमा कम हो जाती है जिसकी वजह से मरीज की कद छोटा रह जाता है। Which of the following is a possible symptom of gigantism? gigantism में rapid growth and tall stature। gigantism की सिम्टम है रैपिड ग्रोथ यानी तेजी से लंबाई में इजाफा और बहुत लंबा कद। ये बचपन में ग्रोथ हार्मोन की ज्यादती की वजह से जाइजेंटिज्म हो सकता है जिसमें कद गैर मामूली हद तक लंबा हो जाता है। Which condition may cause visual disturbance due to pituitary tumor growth? So right option है acromegaly। What is a common treatment for pituitary dwarfism? So right option है A growth hormone replacement therapy। dwarfism में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। अगर dwarfism में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाए तो ये बेहतर नशोनुमा हो सकता है।
The most common cause of dwarfism is genetic mutation. और dwarfism आमतौर पर जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जनियाती खराबी की वजह से होता है, जिसमें हड्डियों की नशोनुमा मुतासर हो सकती है। Dwarfism can result in delayed puberty, increased risk of osteoporosis, impaired fertility. So right option है D, all of the above. Gigantism and acromegaly can both lead to cardiovascular complication, respiratory complication, neurological complication. So right option है D, all of the above. इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। पार्ट 2 में हम पैराथायराइड एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।